उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में मेधावी विद्यार्थी सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने अखबार पढ़ने के तौर तरीकों, सफलता पाने के गुणों व विद्यार्थी जीवन के साथ साथ छात्रों के लिए सरकार की योजनाओं के संदर्भ में चर्चा की। कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सफलतम व्यक्ति गलतियों का परिमार्जन सही समय पर करते हैं, वहीं असफल व्यक्ति गलतियों को जानने के बावजूद सही नहीं करते। जीवन में चुनौतियों से घबराने की जगह तनाव मुक्त होकर उनका सामना करने वाला चुनौतियों को आसानी से पार कर लेता है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वर्तमान आईएएस अधिकारियों, चिकित्सकों, अभियंताओं द्वारा चलाई जा रही अभ्युदय योजना के संदर्भ में भी जानकारी दी, जिसमें इन आईएएस अधिकारियों, चिकित्सकों और अभियंताओं द्वारा भविष्य के अधिकारियों, चिकित्सकों और अभियंताओं को वर्चुअल माध्यम से मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे आज के ये वर्तमान छात्र आने वाले समय में देश सेवा आसानी से कर सकें। क्या हुआ इस पूरे कार्यक्रम में, देखिए डीआईडी टीवी की इस खास रिपोर्ट में। कितने न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? एक पढ़ते हैं, केवल ऊपर ऊपर देख लेते हैं या उस पूरी न्यूज़ को पढ़ते हैं? अपने से रिलेटेड न्यूज़ को ही नहीं, पूरी न्यूज़ को भी पढ़ना चाहिए। देखिए, आवश्यक नहीं, बहुत बार होता क्या है कि ऊपर की जो बैनर न्यूज़ होता है या जो उसके ऊपर जो हेडिंग होती है वो उसमें और अंदर की न्यूज़ में अंतर भी होता है। ठीक है, इसलिए पूरी न्यूज़ को पढ़ने की आदत बैठिए। दूसरा, हमारा प्रयास हो कि हर न्यूज़पेपर को हम देखें और उसका जो एडिटोरियल पेज होता है, संपादकीय पृष्ठ जो होता है, वो बहुत सारी जानकारियों का खजाना होता है। बहुत सारी जानकारियां उसमें आपको मिलेंगी, देश की, दुनिया की। हमें न्यूज के साथ साथ एडिटोरियल पेज पर देश के प्रतिष्ठित चिंतकों, लेखकों और विद्वानों और राजनेताओं के आलेख आते हैं, उनके आर्टिकल्स होते हैं, उनके व्यूज होते हैं, देश की समसामयिक घटनाओं को लेकर के, देश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के। उसे हमें देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत उपयोगी होगा वो। सफलतम व्यक्ति वह होता है जो छोटी छोटी बातों को ध्यान दे करके और कहीं पे कोई गलती हो रही तो उसका परिमार्जन समय पे कर देता है। वही सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। सफल वह होता है जो छोटी छोटी गलतियों को सुधार करके आगे बढ़ जाता है, और विफल वही होता है जो जानने के बाद भी गलतियों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, वो विफल हो जाता है। देखिए, समय पे जगने की आदत, समय पे सोने की आदत, जीवन में नियम और संयम जब भी रहेगा व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। पहली स्वास्थ्य की पहली आधारशिला है जो स्वच्छता भी है, ये भी उसी का पार्ट है। व्यक्ति का काम, केवल किसी छात्र का काम ये नहीं कि मैं केवल अपनी क्लास में इस बार अच्छे अंक प्राप्त कर लूं। एक लंबे समय तक देश की सेवा का एक जज्बा के साथ व्यक्ति को अपनी कार्य योजना बनानी चाहिए, और जब वो कार्य योजना इस रूप में आगे बढ़ाएगा तब वो आगे बढ़ सकता है। जीवन में कभी चैलेंज से घबराना, चुनौती से घबराना नहीं चाहिए। उसको बहुत तनाव मुक्त होकर के उसको फेस करने की आदत डालनी चाहिए। आप देखेंगे कि जब आप तनाव मुक्त होकर के उसका मुकाबला करने की तैयारी करेंगे तो आप देखेंगे कि तो बहुत आसान है, क्योंकि आपके सबसे ज्यादा चैलेंज क्या है? परीक्षा। परीक्षा को भी बहुत आसानी से अगर आप लेंगे और उसकी तैयारी के लिए बिना किसी घबराहट के, आत्मविश्वास से भरपूर होकर के एक एक प्रश्न को पढ़ना, पढ़ करके फिर उसका उत्तर कैसे दिया जाना है, इन सभी के बारे में अगर आप अच्छे ढंग से अपने आप को तैयार कर लेंगे, स्वयं को तैयार कर लेंगे, तो अपने आप क्वेश्चन पेपर को आप उसको सॉल्व करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर स्तर के बच्चों के लिए, जैसे जो एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, या आईआईटी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी या किसी भी केंद्रीय सेवा के लिए या राज्य सरकार की सेवा की तैयारी के लिए जो बच्चे कोचिंग करते थे, बहुत सारी जगह कोचिंग की फीस बहुत महंगी होती थी, हर बच्चा उसको वहन नहीं कर सकता था। उसके लिए राज्य सरकार ने प्रारंभ की है व्यवस्था अभ्युदय कोचिंग की। और अभ्युदय कोचिंग में सबसे बड़ी बात क्या है
इसको वे लोग इसका संचालन कर रहे हैं जो उस कंपटीशन को पहले पास कर चुके हैं। जैसे जिले के अंदर जितने भी हमारे नए आईएएस चुन करके गए हैं, वे आज वहां पर जनपद के अंदर अपनी सेवा दे रहे हैं, तो उस जिले में वह इसके साथ जुड़े हुए 1 घंटे का समय वे भी निकालते हैं। जो आईपीएस गए हैं वे भी करते हैं, पीसीएस से जो आए हैं वे भी इस बात को उस क्लास को वहां पर लेते हैं। पीपीएस के जो अधिकारी हैं वे करते हैं। जो डॉक्टर आए हैं वे लोग भी नीट के बारे में क्या तैयारी होनी चाहिए उसके बारे में बताते हैं। हमारे जो इंजीनियर आए हैं बहुत सारे उसमें ऐसे हैं जो आईआईटीएन हैं, वे लोग आईआईटी जेईई के बारे में बताते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो वर्चुअल क्लासेज होती हैं उसको तो कोई भी देख सकता है। फिजिकल क्लासेस के लिए तो एक कंपटीशन हो रहा है, उसके माध्यम से एक सीमित संख्या में उन छात्रों को उसमें बैठने की अनुमति है। वर्चुअल क्लास में तो कहीं से भी किसी क्लास को हम देख सकते हैं और उसमें बहुत अच्छी जानकारियां उसके माध्यम से प्राप्त होती हैं। हमें उसकी तैयारी करने के लिए जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं और किस तरीके से हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं उसके बारे में वो बताते हैं। ठीक है। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।